अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। उम्मीद है जहाँ पे भी होंगे मेरा भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। जी तो मेरा भाई आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है, ये मेरे ख्याल में बांग्लादेश की है या इंडिया की है, चलो जहाँ की भी है। इसमें एक मेहनत कश जो आदमी है वो सर के ऊपर उसने कोई टोकरी उठाई हुई है चीज़ें बेचने वाली, जैसे ट्रेन के अंदर चीज़ें बेचते हैं, कोई दाल सवैयों वाले हो गए, कोई कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले हो गए, जो इस तरह के चीज़ें बेचने वाले हैं, कोई गरी बेचने वाले हैं, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें वो बना के जो है वो गाड़ी के अंदर सेल कर रहा है। और होता क्या है कि जैसे ही ट्रेन जो है वो स्टेशन के पास पहुंचती है तो वो बंदा चलती ट्रेन से नीचे उतरता है, सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि जो इसके सामने वाली ट्रेन है वो उसको पकड़ लेगा और उसके अंदर जाके कोई थोड़ी सी वो अपनी चीज़ें बेच लेगा। तो उसको उसमें बेहतरी नज़र आ रही है कि बजाय इसके कि वो ऊपर से घूम के आएगा तो वो फ़ौरन इस ट्रेन को पकड़ लेगा और उसमें भी उसको चीज़ें बेचने का मौका मिल जाएगा। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, जो उसने किया है वो मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन वो दिन में पता नहीं अब कितनी बार इस तरह करता होगा, तो अभी तक वो बच रहा है। लेकिन खुदा ना खास्ता, क्योंकि चलती हुई ट्रेन है, कभी कभी इंसान जो है उसके हाथ में पसीना होता है या उसकी वजह से जो उसकी ग्रिप है वो गाड़ी के साथ बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको पता है कि गाड़ी ऐसे 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 कर रही होती है, तो कभी कभी ये होता है कि अगर हाथ उसने मजबूती से डाला वो निकला नहीं या फंस गया है तो वो गाड़ी के अंदर भी लग सकता है, गाड़ी के नीचे भी जा सकता है, गाड़ी उसको अपनी तरफ खींच भी सकती है। लेकिन ये तो सारी चीज़ें हो गई सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हम उसकी मेहनत को देखेंगे तो क्या हम ये सोचते हैं कि हम इस बंदे से ज़्यादा मेहनती हैं? क्या हमारे अंदर जो है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, या जो बंदे भी हमारे बाउंड्री के अंदर आते हैं, क्या हम ज़्यादा एहसास करने वाले हैं? क्या उनके बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं? आज से 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं ना, तो उस वक़्त घर के अंदर जो वालिद होता था ना, वो जाके सड़कों के ऊपर मजदूरी भी कर रहा होता, तो उसका जो बच्चा होता था ना, वो बच्चा अपने वालिद की हुई मजदूरी की पूरी कीमत चुकाता था। उसको जब मौका मिलता था तो वो बाप के साथ जाके मजदूरी करता था। अगर उसका बाप रेडी चलाता था, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स अपनी ज़िंदगी के अंदर देखी हुई हैं कि एक बच्चा जो है वो स्कूल भी जाता है और फिर अपने बाप के साथ मुशक्क़त भी करवाता है। मैं बड़े साल अपने अब्बू के साथ दुकान पे रहा, छोटा सा बच्चा था, स्कूल जाता था सुबह, फिर जो भी मुझे टाइम मिलता था वो मैं अपने अब्बू के साथ दुकान पर स्पेंड करता था। इस तरह की चीज़ें थीं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आज की यंग जनरेशन को, जो जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब उनको होश आ जाता है, तो वो कहता है कि हमारे अब्बू ने भी अगर कोई ढंग का काम किया होता तो शायद आज हम भी किसी जगह पे पहुंचे होते। भाई मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को अपनी फैमिली की काया पलटते हुए देखा है, जो बाप की मजदूरी के ऊपर पढ़ते रहे और फिर आला तालीम हासिल करके आला ओहदों पर फाइज हुए। अब मैं इसकी चंद एग्जांपल्स आपको इस तरह दे देता हूँ। अभी आप फॉर एग्जांपल ले लें कि जी ठीक है जी, हमने तालीम हासिल कर ली, हमें नौकरी नहीं मिली, तो क्या करेंगे? फिर आप बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के, कोई काम नहीं करेंगे। आप YouTube का चैनल बना सकते हैं, आप जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं, बजाय इसके कि हम सारा दिन अपना टाइम मोबाइल के ऊपर स्पेंड करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ऊट पटांग चीज़ें देखते रहते हैं, कॉमेडी देखते रहते हैं, ये चीज़ें करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं। यार हमने बड़े धक्के खाए हैं, इतने धक्के खाए हैं, इतने धक्के खाए हैं, मैं कह रहा हूँ किस किस जगह से पसीना नहीं निकला ये तो आप पूछो ही मत। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि ये बंदा जो है वो, अब ज़ाहिर बात है इसके घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स होंगे, उसके बच्चे होंगे, अगर शादी हुई है तो बच्चे होंगे, अगर बच्चे नहीं हैं, शादी हुई है तो बीवी होगी, बूढ़े वालिदैन होंगे, हो सकता है ये घर में से बड़ा होगा, अपनी ज़िम्मेदारी को फील करता होगा, उसको पता है कि भाई ये मैं करके नहीं जाऊँगा तो मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। दूसरे नंबर पर वो ये सोचता होगा कि भाई अगर मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँगा तो मेरी जगह का काम कौन करेगा, मेरे हिस्से का काम कौन करेगा? उसकी बहनें होंगी, उनकी शादी होने वाली होगी, उसके बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, उनको सारी की सारी चीज़ें करने के लिए उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर दूसरे नंबर पे क्या इसका दिल नहीं करता कि उसकी जेब में एंड्रॉइड फ़ोन हो, 4 पैसे हों उसकी जेब के अंदर, मौज मस्ती करता फिरे, बैठे आराम सुकून के साथ, पैसे हैं, सारा कुछ है, या उसने कोई कारोबार बना लिया है, सारा कुछ है, फिर ठीक है कारोबार चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है मौज मस्ती करे भाई, बैठे सारा कुछ देखे। लेकिन जब तक उसके पास ये सब कुछ नहीं है तो उसको रोज़ाना सुबह उठ के पहले वो चीज़ें बनानी पड़ती हैं जो उसने सारा दिन ट्रेन में बेचनी है, कि वो अपने बच्चों को, आप उसको क्या सेल करता होगा? 1 रुपये का देता होगा या 2 रुपये का पैकेट देता होगा या 3 का देता होगा या 5 का देता होगा या 10 का देता होगा, तो कितने बेच लेता होगा? जो उसके सर के ऊपर पड़ा हुआ है, जो उसने सर पे रखा हुआ है सामान, वो कितने पैकेट होंगे? ये करेगा, उसकी बीवी ने दूसरा बना के रखा होगा, फिर वो घर जाएगा, फिर दूसरा उठा के लेके आएगा, या इसी में से उसके घर की गुजर बसर होगी, लेकिन मिलियंस नहीं कमाता होगा। तो हम लोग जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, ये सोच में बैठ जाते हैं कि सारा कुछ हमें कोई करके दे दे तो अच्छा है। बाप ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ दिया, वो बेच बेच के अपनी ज़िंदगी गुजार लो, आने वाले बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दो,
इस तरह की भी केसेस हमारे सामने आए हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ें होती हैं कि अगर हम ये सोच लेते हैं मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो बड़ा भाई कमाने वाला है, मेरा तो बाप कमाने वाला है, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। तो भाई ये भी चीज़ें गलत है। अब उसके बाद आगे चले जाओ कि जब बच्चा घर में पैदा होता है जाए तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारा ये बच्चा जो है जब ये बड़ा होगा तो ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और फिर बुढ़ापे के सहारे के साथ ये बच्चा हमारे लिए अच्छी तालीम हासिल करेगा। वो बाप उसके लिए दिन रात एक कर देता है, मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, मुशक्क़त करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो अपने इस बच्चे की तालीम के अखराजात पूरे करता है। जिन लोगों के पास ये सारी की सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं ना, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चे को ये होता है कि मेरे बाप ने तो मेरे लिए बहुत कुछ बना लिया, मुझे तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरा बाप मजदूरी करता है, मुझे उठ के पढ़ना चाहिए, मैंने इस फैमिली की काया पलटनी है। तो वो उठता है तो फिर काया पलट देता है, फिर वो बर्न द बोर्ड्स करता है और हर जिंदगी का काम वो करता है जिससे उसको 4 पैसे आने की उम्मीद होती है। तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, माँ बाप ने बच्चा पैदा कर दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, सिर्फ ये सोच के कि ये बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो बच्चा उठ के बदमाश बन जाता है। वो जनाब लंबी चोंज वाले बूट पहन लेता है, हाथों पे दस्ताने, 4 दिन जिम लगा लेता है, कहीं से सर फड़वा के आ जाता है, किसी जगह तो नासा बनवा के आ जाता है, किसी जगह से दांत तोड़वा के आ जाता है, उसके रोजाना ही फड्डे बने रहते हैं और वो सारा दिन बदमाशी के चक्करों में रहता है। किसी का सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, किसी की गाड़ियों में बैठ के शशके मारता रहता है, गड्डियां ने ना नहीं गिनाना चाहता मैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो पड़ जाता है। और जब उसके सर के ऊपर पड़ती है मुसीबत तो फिर वो बाँ बाँ करता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप इसकी तरह बिल्कुल नहीं करें कि आप चलती ट्रेन के अंदर जो है वो इस तरह आप नीचे उतर जाए। मैं आपको ये मशवरा नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के साथ ही समझाया जा सकता है कि आप लोग मेहनत करना सीखें। और कल मैं आपको कह रहा था कि ये वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ जो टेक के चैनल बना के चला रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब एक रात के अंदर इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अब मैं मेहनत की आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, यूट्यूब चलाना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल बना के भी उसको अपना जो आपका आइडियाज़ हैं या जो कुछ आपके अंदर है वो आप उसको यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन टेक की बातों पे लग के कि वहाँ से वीडियो उठाओ वहाँ पे डाल दो, मुझे ये बताओ आपके घर की रजिस्ट्री हो, आपके नाम पे हो, क्या आप पसंद करते हैं कि आपके घर की सेम रजिस्ट्री दूसरे के पास भी हो, वो भी उसको क्लेम कर रहा हो कि ये मेरा घर है? कभी भी हम नहीं करते हैं। तो हमें ये चीज़ जो बताई जाती है टेक के चैनल्स के ऊपर, वहाँ से वीडियो उठाओ, उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा, उसको अपने चैनल के ऊपर डाल दो, उसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, आप लाखों कमाना शुरू कर देंगे, आप हज़ारों कमाना शुरू कर देंगे, करोड़ों कमाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे भी नहीं होता है भाई, अपना कंटेंट लेके आओ। और मैं आपको यहाँ पे 2 टिप्स बताऊंगा कि हम लोग ये चीज़ें सोच लेते हैं और उसके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वीडियो चोरी की जो है वो ढूंढने के चक्कर में रहते हैं। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना पागल नहीं है, आपने इसमें भी करना है तो इसमें भी आप मेहनत कर सकते हैं। अपने कैमरे से वीडियोस बनाओ, किसी तरह की भी बनाओ, गंदी मंदी जैसी भी आप बना सकते हो। बनाना स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रोथ हो जाएगी और आप लोग जो हैं जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर अपनी वीडियोस आप डालेंगे, उसके ऊपर एक तो आपको रेगरेट नहीं होगा कि मैंने वहाँ से उठाई, कॉपीराइट का खौफ नहीं होगा। और ये जो सब्सक्राइबर्स हम खरीद लेते हैं तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो भी खरीदने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब आपकी इसके सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो घुमा फिरा के बातें करते हैं बहुत सारी कि ये जो टेक के चैनल बहुत सारे लॉलीपॉप्स देते हैं कि जनाब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर, ये वो फलाना टमकाना, आपसे वन टाइम वो पैसे ले लेते हैं, वो अपनी वीडियोस लगा के आपके चैनल को मोनेटाइज भी कर देते हैं। तो मोनेटाइजेशन तो काफ़ी नहीं है ना, मोनेटाइजेशन के बाद क्या वो आपके लिए काम भी करते रहेंगे? काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉपीराइट वाली जितनी भी चीज़ें आप अगर किसी जगह से उठा के, आपको एग्जांपल दिया घर की रजिस्ट्री वाली, जहन में रखें, किसी की वीडियो उठा के आप यूट्यूब के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे, आज नहीं पकड़े जाएंगे तो 10वीं वीडियो पे पकड़े जाएंगे। जब वो किसी के सामने आएगी वो आपको स्ट्राइक मारेगा, चैनल आपका बंद हो जाएगा, मेहनत आपकी रायगा चली जाएगी। फिर क्या करेंगे उसके बाद? क्या यूट्यूब के ऊपर जाके केस करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर यूट्यूब पे ही आना चाहते हैं तो फिर अपनी वीडियो बनाएं, अपने व्लॉग्स बनाएं, अच्छे व्लॉग्स बनाएं, प्रोडक्टिविटी वाले व्लॉग्स बनाएं, किसी को फ़ायदा देने वाली चीज़ें आप जो है वो अपनी बना के थोड़ा सा बोलना सीखें और आके जो है वो करना। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो हम सब्सक्राइबर्स खरीद लेते हैं इसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आपने 1000 सब्सक्राइबर खरीद लिए, आपके पास पहले सब्सक्राइबर कोई नहीं था, आपने एक वीडियो डाल दी, यूट्यूब ने 1000 लोगों को आपका नोटिफिकेशन शेयर किया। जारी बात है, सबको नोटिफिकेशन जाता है ना, उसमें से 1000 तो डेड हैं, वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। वो तो जीमेल के ऊपर चैनल बना हुआ है, वो लोगों ने बिजनेस बनाए हुए हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। तो वो 1000 लोगों को उन्होंने नोटिफिकेशन बेचा, उनमें से 1000 लोगों में से एक बंदे ने भी आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं किया, नोटिफिकेशन गया। अब रिस्पॉन्स क्या आया? 1000 लोग हैं इसके पास, 1000 सब्सक्राइबर हैं इसके पास, लेकिन किसी ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। पहला फैक्टर, पहला क्वेश्चन मार्क आप ज़हन में रखो कि जी क्यों नहीं आया जी? क्या वो सारे के सारे ही मार गए हैं? उनमें से एक ने भी क्लिक नहीं किया?
ये हो गया बैड इंप्रेशन। तो चैनल के अंदर जो आपका यूट्यूब का लॉगरिथम है उसके अंदर ये मैसेज जाएगा कि इस बंदी की वीडियो में जान नहीं है। जो किसी बंदे ने भी इसके नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक नहीं किया, ये आपको कोई बात नहीं बताएगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आप 0 सब्सक्राइबर्स के साथ कोई वीडियो डालते हैं, आपके 5 व्यूज़ भी आते हैं। 5 व्यूज़ क्या होता है? 5 व्यूज़ भाई, 5 व्यूज़ भी आपके आते हैं तो यूट्यूब को ये अच्छा मैसेज जाएगा कि यार इस बंदे के 0 सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन 5 बंदों ने इसकी वीडियो को देखा है, 5 और को सेंड करो। अगले दिन आपके 10 व्यूज़ आएंगे, उसके अगले दिन आपके 15 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे। हो सकता है आपकी कोई वीडियो शूट कर जाए, उसके ऊपर आपको वैसे ही 200-300 सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, जैसे कभी कभी मेरे साथ होता है। तो मेरा भाई ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताना। टेक वाले तो सिर्फ चाहते हैं 8,000 दे दो, आपको 1000 सब्सक्राइबर दे देंगे। 20,000 दे दो, आपको 4000 घंटे का वॉच आवर दे देंगे। आके लाइव बैठे होते हैं, उनकी अपनी वीडियोस के ऊपर जो व्यूज़ होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, चले मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, जैसे ये एक फारूक भाई हैं, जैसे मैं मतलब वो बड़े अच्छे हैं। उनका चैनल थोड़ा सा फ्रीज हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में व्यूज़ का चक्कर भी है, बहुत सारे अच्छे लोग भी अच्छे मशवरे देते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि सब्सक्राइबर्स खरीदने वाली गलती कभी मत करना। अगर आप चैनल चलाना चाहते हैं, सीरियस हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि हमने चैनल बना लिया, चैनल बनाने के बाद हम ये चाहते हैं कि हम रातों रात जो है वो स्टार बन जाए। भाई ऐसे भी नहीं होता। अब होगा कैसे? अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम ही करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस आपको कैसे रखनी पड़ेगी? आपको वीडियोस डालना पड़ेंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस, डे बाय डे आपको उनको इंप्रूव करना होगा। आपके 5 व्यूज़ अगर आ गए तो वो 5 व्यूज़ आप 5000 कंसीडर करें। यहाँ पे 1+1 2 वाला कुलिया नहीं अपनाएं, 1+1 11 वाला कुलिया आप अपनाएंगे तो आप कामयाब होंगे। लेकिन यह है कि 4 दिन के बाद जब आपको रिस्पांस नहीं मिलता, बोरी बिस्तर आप उठाते हैं, भाग जाते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? आपने अगर किसी चीज़ को चलाया तो इसके ऊपर तो आपके कोई पैसे नहीं लग रहे ना, टाइम ही आप लगा रहे हैं ना। तो टाइम लगा के अगर चीज़ें बेहतर हों तो क्या वो अच्छा नहीं है? हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो क्या हमें दुकानदार कुछ भी बेच देता है, हम लेके आ जाते हैं? नहीं भाई, हम अपनी चॉइस वहाँ पे रखते हैं। हमें ये चीज़ पसंद है, इसका गला ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है, यार इसका साइज़ बहुत बड़ा लग रहा है, ये एक्सल मुझे पसंद है, एक्सल आपने ले ली वो बड़ा है, लार्ज आपको पूरा नहीं आ रहा, तो आप अपनी पसंद की चीज़ लेके आएंगे। ये नहीं है कि गंदी मंदी जैसी भी चीज़ दुकानदार आपको दे देगा, भाई साहब ये है लेनी है तो ले लो, आप भी बड़े मजबूर है, उठाई और घर पे आ गए, ऐसा नहीं होता। तो यूट्यूब के अंदर भी इस तरह होता है। आपकी वीडियो में जान होगी तो सब कुछ होगा, सब लोग देखेंगे। इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाओ, सारा कुछ करो, लेकिन अगर सही तरीके से कर सकते हो तो तभी आओ। नहीं कर सकते तो इस शॉर्टकट में नहीं पड़ो, सब्सक्राइबर खरीद लो, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लो। अब्बे की जेब काटी, अम्मा की जेब काटी, चाचा की जेब काटी, मामा की जेब काटी, 20,000 निकाला, जो है वो टेक वाले को दे दिया और आपने अपना चैनल मोनिटाइज करा के अपने कहा जनाब लो जी मेरी रोजी रोटी सीधी हो गई है। ऐसा नहीं होता भाई। मैंने सारे के सारे पापड़ बेल के देख लिए हैं और मैं बिल्कुल इनके खिलाफ हूँ। आप सारी की सारी चीज़ें इनकी वीडियोस को देखें जाके, कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें से सीखने को मिलती हैं। लेकिन जो ये कर रहे हैं, जो ये चूरन बेच रहे हैं, सब्सक्राइबर्स खरीद लो, वॉच टाइम खरीद लो, वो सारी की सारी चीज़ें नहीं करें। अपनी मेहनत पहले करें, 0 सब्सक्राइबर के साथ स्टार्ट करें और वीडियोस डालते रहें, अच्छी अच्छी डालते रहें। स्टार्टिंग में छोटी वीडियोस डालें, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की अच्छी वीडियो बना के डालो। इंशाल्लाह लोग वो देखेंगे, आपके चैनल वहाँ से ग्रो होगा। आपने पौधा लगाया ना, कभी आपने देखा है किसी को अपने दरख्त लगाते हुए भी देखा है कि बड़ा दरख्त आपने कहा कि सारे छोटे छोटे पौधे ही लगाते हैं ना? तो आप एक पौधा लगाओ, बीज लगाओ, उस बीज से कोंपलें निकलने का इंतज़ार करो, उसकी शाखें निकलने का इंतज़ार करो कि वो ज़मीन से सर निकाले, उसका इंतज़ार करो, उसके ग्रो होने का इंतज़ार करो। फिर अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जान है, तो इंशाल्लाह सारा कुछ होगा। ये भी इसके साथ इसलिए मैं रेलेवेंट कर रहा हूँ कि ये भी हार्ड वर्क में आता है। ये आप करेंगे तो आप कामयाब होंगे। कभी भी ये वाला काम ना करें जो इस बंदे ने चलती हुई ट्रेन में से किया है। सख्त इसको मैं जो है वो नापसंद करता हूँ। ये काम नहीं करें, रिस्क नहीं लें, लेकिन मेहनत करना सीखें। इससे हम मेहनत करने का जो है वो फ़न सीख सकते हैं, क्योंकि मेहनत करने में अजमत है। माँ बाप के लिए सहारा बने, उनके लिए बदमाश ना बने। बदमाश बनने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने काम में दबंग बने, वहाँ पे जाके बदमाश बने। काम करें, दिल लगा के काम करें, ईमानदार जो है वो उसको अपना शेवा बनाए, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और फिर आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकेगी। इस तरह की चीज़ें करेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।